मैंने ये अच्छा नहीं किया। मुझे सिद्धार्थ के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? उसे कितनी ठेस पहुंचाई है मैंने। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। क्या करूं? सिचुएशन को कैसे संभालूं? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। देखो, एक पुरानी कहावत है, अगर खुद से परेशानी सुलझा ना सको तो दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। चाहो तो मुझे बता सकती हो। हैं? सब मैंने उनके दिल को बहुत दुखाया है, उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, जबकि वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि मैं खुश रहूं। बहुत परवाह करते हैं मेरी। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं किसे धोखा दे रही हूं, उन्हें या अपने आप को। एक्चुअली परवाह तो उसे तुम्हारी भी है। हमेशा हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है वो। एग्जैक्टली सर। फिर भी मैंने उन्हें कितना हर्ट किया। सच तो ये है कि मुझे रिश्तों के सही मायने ही नहीं पता। देखो श्रेया, मैं जानता हूं तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम जो करोगी सही करोगी। तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सर, मैंने गलत किया है। मैंने सिद्धार्थ को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। अरे, उसे तकलीफ देने के लिए तो मैंने उसे शादी के लिए हाँ नहीं की थी ना। अरे वो उसकी मंगेतर तो दूर की बात, उसकी एक अच्छी दोस्त भी नहीं बन पाई मैं। अरे हाँ, वो बात है श्रेया, लेकिन मैं कह रहा था कि दया सर, मैंने उन्हें भी कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम वो कर रही हो जो तुम्हारे दिल में नहीं है, जबकि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे दिल में है। अपने दिल की आवाज सुनो। वही करो श्रेया जो तुम्हारा दिल कहता है। हैं? You're right, sir. मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगी। थैंक यू सर। क्या कर रहे हो? ये तो बंटी की चीख है। सम्राट अंकल आप? अंकल नहीं भांजे, मामा, तुम्हारा प्यारा मामा, मेरे दुलारे भांजे बंटी। अच्छा, कौन है? सम्राट, तुम रुक जाओ। छोड़ो आप। रुक जाओ। बच्चे लोग, सब ठीक हो तुम लोग? कौन था? अंकल, वो सम्राट अंकल हमला करने आए थे। अरे तेरी की कहा करे? अरे छोड़ो मुझे। कोई अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता क्या? करो। अरे ये तो मेरा सिक्का है, लेकिन यहाँ कैसे? ये तो गुम हो गया था। यही बोलने वाले थे ना तुम? सीपी साहब, आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपको मिला कहाँ से? रॉकस्टार टोनी के घर से मिला। ओह,
तो रॉक स्टार टोनी के घर में तो उसने चुराया था मेरा लक्की सिक्का। हाँ, मगर उसका लक खराब था, मार दिया तुमने उसे, क्यों? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। चुप! तुम रॉकस्टार टोनी के घर में गए और उसे मार डाला, मगर तुम्हारी बदकिस्मती, ये सिक्का, तुम्हारा लकी सिक्का वहीं पे गिर गया। नहीं साहब, कौन है ये रॉक स्टार टोनी? मैं तो उसे जानता नहीं, और मैं किसी को क्यों मारूंगा? इसलिए क्योंकि युग के मरवाने में तुम्हारा ही हाथ है, और शायद ये किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सिक्का इसी ने बता दिया। तो बताओ, क्यों मारा तुमने रॉकस्टार टोनी को? ए लक्की सिक्के की कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, और मैं किसी को क्यों मारूंगा भाई? ऐसे नहीं मानोगे तुम। रेडी? ले जाओ इसे और उल्टा टांग दो। मैं बताता हूँ। किसी ने मुझे मारने के लिए बोला था साहब। मैंने कहा कि मैं खून नहीं करूँ, पर उसने कहा कि मैं रॉकस्टार टोनी को मार दूंगा तो बदले में मुझे बंटी दे देगी साहब। बंटी तुम्हें दे देगा? उसने कहा था? कौन है ये जिसने कहा था तुम्हें? कौन है ये, बता जल्दी। सब वो सिमरन साहब, दिया की सेक्रेटरी साहब। सिमरन? तो सिमरन के कहने पर तुम बंटी को मारने आए थे? नहीं साहब, मैं अपनी जान दे दूंगा साहब, बंटी को कुछ नहीं होने दूंगा साहब। वो तो मेरा अन्नदाता है साहब, भाग्य विधाता। अच्छा, तो फिर तुम बंटी के कमरे में क्यों गए थे, इस छाते पे जहरीला डांट लगा के? नहीं साहब, मैं उसे समझाने गया था साहब कि वो राजी हो जाए मेरे साथ रहने के लिए। जहरीले डांट से उसे मारकर समझाने वाले थे तुम? नहीं साहब, ये जहरीला डांट नहीं था साहब, वो इसको लगाने से आदमी थोड़ी देर के लिए सो जाता है साहब। फिर मुझे ये था कि बंटी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं चुपचाप उठा के साथ ले जाऊंगा साहब, और बंटी की सारी जायदाद हड़प लूंगा, क्यों? साहब मैं ऊपर से नीचे तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ साहब। सुबह से शाम तक फोन आते हैं साहब कर्जदारों के कि मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे जान से मार देंगे साहब। बंटी के मामा बनकर निकले थे ना तुम? हाँ रेडी? ले जाओ इसे असली ठिकाने पर। नकली मामा। मामा माफ कर दो साहब। सिमरन, अब कौन आ गया? जब जल्दी होती है तभी लोग आ जाते हैं। देखती हूँ। सिमरन, दरवाजा खोलो। सीआईडी आ गई। कहीं ने मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया? सर मेरी जान को खतरा है सर, और मैं जानता हूँ कि सीआईडी वाले ही मेरी जान बचा सकते हैं। ये हमला कब हुआ आप पे? आज ही हुआ ये हमला, लेकिन इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है सर। मेरे घर तक पहुंच गए वो लोग। आप पर ये हमले कब से हो रहे हैं? सबसे आप लोगों ने विशाल भाई साहब के केस की छानबीन शुरू की तब से। अच्छा, लेकिन क्यों कोई मारना चाहेगा आपको? पता नहीं सर, क्यों मारना चाहते हैं मुझे, लेकिन मुझे पता है। खूनी को लगता है कि तुम विशाल के खून के बारे में कुछ जानते हो जो उसके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहता है। सिमरन, दरवाजा खोलो। सिमरन, ये क्या? साहब, श्रेया, वंश, देखो शायद यहां से अभी भी भागी है। देखिए, अगर आप विशाल के खून के बारे में हमसे अभी भी कुछ छुपा रहे हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं सच कह रहा हूं मैडम, कुछ नहीं छिपा रहा मैं आप लोगों से, और इतना पिटने के बाद मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आप हमारी निगरानी में रहेंगे। सर, आला होटल की गेस्ट लिस्ट मिल गई है सर। गुड, देखते हैं इस विशाल के साथ कौन ठहरा था होटल आला में।
कि विशाल जब जब होटल में ठहरा था उस वक्त होटल में और कौन कौन से गेस्ट है सबकी लिस्ट बना लेते हैं। हाँ सर, और उनके ठहरने की तारीख के साथ साथ उनके चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम भी नोट करना पड़ेगा। जी सर। यस। नहीं, जितने भी इंफॉर्मेशन है हम लोग सब कलेक्ट कर रहे हैं सर। जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। मिस्टर केतन पिछले 6 महीनों में उसी वक्त होटल में आते थे जब विशाल आता था और उसी समय जाते थे जब विशाल जाता था। इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है विशाल की मौत से। लेकिन सर इस केतन तक पहुंचेंगे कैसे? होटल आला में जाओ, पता करो, इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है निकालो। सर, ये केतन एक बिजनेसमैन है और अक्सर काम के सिलसिले में जब भी पुणे आते हैं तो हमारे होटल में आके रुकते हैं। और जब से विशाल ने आपके होटल में आना बंद किया है, मिस्टर केतन ने भी आना छोड़ दिया, राइट? जी सर, पिछले 3 महीने से तो यहाँ नहीं आए। अच्छा, सर केतन की फोटो मिल सकती है? सर फोटो? अरे आपके होटल में कोई आता है रहने के लिए तो आप उससे आईडी प्रूफ लेते हो ना, वो दिखाओ। ओके सर। ओह माय गॉड, सर ये तो बहरूपिया निकला। हाँ, ये वीर ही केतन है और इस होटल में ये नाम बदल कर आ रहा था। हो सकता है कि ये विशाल का पीछा कर रहा हो या फिर विशाल के साथ मिलकर कोई साजिश, और हमारे सामने शराफत का नाटक। बस एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद तो मैं हुर्र। सर ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे इसे किसी बात का डर ही ना कि इस पर हमला होने वाला है। हाँ, गेस्ट हाउस में तो गिड़गिड़ा रहा था जैसे बाहर निकलते ही कोई से मार देगा। अगर ये सच बोल रहा है, खूनी इस पे हमला करने जरूर आएगा। करण, सोचता हूँ मैं कभी बड़ा नहीं होता तो ऐसे ही किसी हॉस्टल में जिंदगी भर पढ़ता रहता, कितना अच्छा होता। बात तो ठीक है सर आपकी, लेकिन फिर आपसे मुलाकात कैसे हो पाती? हाँ, ये बात तो है। अरे मैंने सोचा ही नहीं। मेरी वाइफ का फोन है, तुम इधर ही रहना, मैं अभी आया। हेलो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर जाना है तो बाहर से आईडी वाले अंकल्स खड़े हैं, वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे और फिर मैं उन्हें कुछ बता भी नहीं सकता। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। बंटी, मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। राहुल नीचे पहुंच गया, पर मैं कैसे जाऊं? रेडी अंकल तो अभी तक नहीं है, लेकिन करण अंकल को क्या कहूँ मैं? हे भगवान, कुछ तो करो।
अरे फ्रेडी सर, कहाँ रह गए आप? भाभी जी से बात हुई ना, सब ठीक तो है? अरे वाइफ का फोन आया, ठीक कैसे हो सकता है सब कुछ? क्यों, क्या हुआ सर? क्या बताऊं, वाइफ से बात करते करते मैं बाथरूम में चला गया, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर अटक गया हूँ, जल्दी आओ। ओके सर, ओके, मैं अभी आता हूँ सर। राहुल, क्या हुआ? मुझे भेजकर इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूं, जैसे तू निकला मैंने देखा दरवाजे के पास फ्रेडी अंकल और करण अंकल खड़े हैं। बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। लेकिन जाना कहाँ है? चल बताता हूँ, कुछ पता करना है तो चल। राहुल, वहां से मत चल, वहां से कोई आ जाएगा, यहाँ से चल। कौन तुम? तेरा मौत। मेरा मौत? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो, बचाओ, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे मत मारो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भागने का पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो। अच्छा वक्त पर आ गए। पुरानी आदत है, हम लोग हमेशा वक्त पे ही आते हैं। आपको जिससे खतरा था उसे पकड़ लिया, अब आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया, शुक्रिया। सर, हमें अभी भी इसका पीछा करना चाहिए। पीछा करेंगे पूर्वी, क्योंकि यही हमें खूनी तक लेके जाएगा। मैं ये बंटी की निगरानी करता हूं। सर, बंटी और राहुल कमरे में नहीं है। क्या? हाँ सर, ये पेपर देखिए। बंटी, मैं नीचे खड़ा हूं, जल्दी आओ। गए कहां ये दोनों भी? गया, सबसे पहले दोनों को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, फैल जाओ सब लोग। अरे सुनो, तुमने राहुल और बंटी को कहीं बाहर जाते हुए देखा? सुनो भाई साहब, बंटी और राहुल अपने कमरे में नहीं है, तुमने बाहर जाते हुए देखा? राहुल और बंटी कहाँ हैं? मैंने नहीं देखा, मुझे क्या मालूम। नहीं सर, नहीं देखा मैंने। नहीं देखा। भाई साहब, आपने राहुल और बंटी को देखा है क्या? नहीं। तो ढूंढो उन दोनों को, ढूंढो, देखो कहीं दिखते हैं क्या। मुझे नहीं पता। ओके, सुनो, क्या तुमने दो बच्चों को भागते हुए देखा यहाँ से? कौन से बच्चे साहब? अरे तुम्हारे हॉस्टल के बच्चे, राहुल और बंटी। ये देखो, चिट्ठी छोड़कर गए वो। हाँ साहब, वो दोनों इधर दीवार कूद कर भागे। ये दीवार कूद कर भागे? हाँ साहब। तो तुमने रोका क्यों नहीं उनको? साहब, मैंने रोकने की कोशिश की, जब तक मैं उनके पास पहुंचता वो लोग मेन रोड में पहुंच गए थे। कैसे वॉचमैन हो तुम? दो बच्चों को रोक नहीं सकते? अच्छा, साहब लोगों को बताया तुमने? साहब, मैं गेट में ड्यूटी पर हूँ, मैंने सोचा कि लंच ब्रेक में बता दूंगा। क्या इसने देखा उन दोनों बच्चों को भागते हुए? उस दीवार को कूद कर गए वो। राहुल, यही वो घर है। बंटी, तुम्हें पक्का तो यकीन है ना कि यही वो घर है जहाँ हमें जाना है? लग तो यही रहा है, चल चल कर देखते हैं। वीर जा कहाँ रहा है? देखते हैं। इसकी चाल से तो लगता है ये कोई बड़ा कारनामा करने वाला है।
कहाँ गए ये राहुल और बंटी? सर कहीं उन्हें कोई बहका के तो नहीं लेके गया? हो सकता है, लेकिन वो वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने उन्हें भागते हुए देखा और फिर उन दोनों के साथ कोई भी नहीं था। इस ऑटो वाले से पूछते, अगर इस तरफ गए हो तो जरूर देखा होगा। हेलो, एक मिनट, ऑटो। यहाँ इस तरफ दो बच्चों को जाते हुए देखा तुमने? हाँ साहब, इधर से भागते हुए आ रहे थे वो लोग, काफी घबराए हुए लग रहे थे। मेरा ऑटो रुकवाया और 12 नंबर लेन ले जाने को बोला मेरे से। क्या तुमने बच्चों को वहाँ पर छोड़ा? हाँ छोड़ा मैं। चलो देखो कहाँ पर है 12 नंबर। साहब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है अब। क्यों फायदा नहीं? एक सफेद कलर की एक बेंजी कार आई और एक मैडम उसमें बिठा के ले गई उन लोगों को। सफेद कलर की बेंजी? ये तो शनाया की गाड़ी है। तो शनाया के साथ गई ये लोग, शनाया लेकर गई। कोई भी नहीं है? चलो अच्छा है, मेरा माल तो यहीं पड़ा है। और मुझे क्या चाहिए? अच्छा है। तुम ऐसे ही मेरे पास आते रहो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। वीर वाह, क्या कमाल का आइडिया निकाला है पैसे कमाने के लिए। वाह, अरे मेहनत करके तो इस जन्म क्या 10 जन्म तक भी इतनी कमाई नहीं कर सकता था तू। वाह, बस एक दो मोटे मोटे लोगों को फंसाओ और ऐश की जिंदगी गुजारो। वाह, कोई नहीं, यहां तो कोई नहीं। मेरा वहम होगा मेरा। सर गोली चलने की आवाज? कहीं वीर पे तो गोली नहीं चली सर। यहाँ आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने वो सफेद गाड़ी देखी है क्या? हाँ चलो। सर, हाँ, इस आदमी ने उस गाड़ी को देखा है। देखा है? किस तरफ गई हो सफेद गाड़ी? सर वो गाड़ी बहुत स्पीड में उस सुनसान रास्ते की तरफ गई थी। अच्छा, देखो गाड़ी में 2 बच्चे थे, क्या देखा तुमने बच्चों को? वो मैंने नहीं देखा सर, गाड़ी बहुत स्पीड में थी। कोई बात नहीं, जल्दी लेट्स गो।
तो गेट है और रास्ते में शनाया की कार ना हमने कहीं देखी और ना है यहाँ पर है। वही तो गई कहाँ कार? क्या आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर हाँ? अब तो सिर्फ ये एक घर बचा है। हाँ चलो चलकर देखते हैं। तुम और पंकज इस तरफ जाओ, हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर सीआईडी अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सीआईडी यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हम थोड़ी देर में तुम दोनों को वहां भेज देंगे जहां तुम दोनों को होना चाहिए। क्यों बंद करके रखा आप लोग ने हमें यहाँ? कहाँ लेकर जाने वाले हो आप लोग हमें? राहुल चिंता मत कर, बहुत जल्द सीआईडी अंकल आ जाएंगे और पकड़ लेंगे इन लोगों को। अबे चुप! क्या सीआईडी लगा रखा है? सीआईडी वाले तोप है क्या? है? हाँ तोप है। गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, दोबारा कभी नहीं करूंगा। गलती हो गई, सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। मैं जाऊं मैं? अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ? तुम ठीक हो बच्चे लोग? चलो। सिमरन मैडम, क्यों कर रही थी ये सब? सब वो ये सब मैं किसी के कहने पे कर रही थी। किसी के कहने पर किया? अच्छा, किसके कहने पर किया? वो अभी यहीं पे है। अच्छा हो सर, आप लोग टाइम पर आ गए। मैं आपसे बोलता नहीं था कि कोई मुझे मारना चाहता है, मेरी जान के पीछे पड़ा है। ये है वो जो मुझे मारना चाह रहा है। अच्छा, तो तुम हो इसके पीछे? हैं? बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाली गोली भी चलाती है, हैं?
दिया जी, अब हम तुम्हारा दिया जलाएंगे सीआईडी ब्यूरो में। बताओ, क्यों अगवा किया तुमने राहुल और बंटी को? बंटी को मेरे बारे में सब पता चल गया था। मुझे डर था कहीं वो आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ बता रहा थे। और राहुल वो तो बंटी के साथ खुद ही मेरे जाल में फंस गया। क्यों बंटी बेटा, क्या शक हो गया था तुम्हें? हॉस्टल में देख-रेख करने वाले रंगा पे वो दिया आंटी के साथ ही था। मैंने दिया आंटी को फोन पे बात करते हुए सुना था रंगा से। देखो रंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, वो मेरा ही आदमी था, इसीलिए मैंने रंगा को कहा था कि वो किसी भी तरह बंटी को मेरे पास भिजवा दे। चल चल बंटी, जल्दी चल, अगर आज भी ट्यूशन के लिए लेट हो गए ना टीचर बहुत डांटेगी। चल बंटी रुक। बोलो क्या है? बंटी बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी नहीं अंकल, जब ट्यूशन से आऊंगा तब बता देना। बंटी बेटा रुको, ये बहुत जरूरी बात है। जब से मैंने वो बात सुनी है मैं खुद बहुत परेशान हूँ, और अगर तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। नहीं अंकल, मैं परेशान नहीं होऊंगा। आज भी कोई नया रिश्तेदार मिलने आया होगा, है ना? बंटी वो बात नहीं है, दूसरी बात है। तुम्हारे एसीपी अंकल पर। क्या? एसीपी अंकल को क्या? तुम्हारे एसीपी अंकल पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। झूठ मत बोला अंकल, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बंटी झूठ नहीं, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से खुद सुना है कि उन पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है। किससे सुना? कौन करने वाला है हमला? ये सब मुझे नहीं पता। तुम एक काम करो, तुम दिया आंटी के पास जाओ, उन्हें सब मालूम है और वो भी बहुत परेशान है। एसीपी अंकल पर हमला कौन करने वाला है? मुझे पता लगाना होगा, दिया आंटी के पास जाना होगा। बंटी, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ठांगा ने मुझे मना किया था। उसने बोला था कि ये बात किसी से नहीं बताना, आप चाहे नहीं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है और वो कोई नहीं रोक पाएगा फिर। थैंक यू बेटा, लेकिन देखो बेटा, आइंदा कभी भी कोई भी बात मुझे जरूर बताना। अब ये बताओ कि तुमने युग की जान क्यों ली? वो तो तुम्हारा पति था। कौन पति? किसका पति? वो तो बस मेरा पति होने का नाटक कर रहा था, मेरे टुकड़ों पर पलता था और पैसों के लिए मुझे ही मारने का प्लान बना रहा था। उस गद्दार को मारती नहीं और क्या करती मैं? जुर्म करने का नशा हो गया है तुम्हें। ये सारा नशा उतर जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। ये तो किया ना जी, क्या बिगाड़ा था विशाल ने? उसकी जान क्यों ली? मैं तो उससे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं थी उसे। तो मार डाला विशाल को। जरा भी सोचा नहीं उसके बेटे राहुल के बारे में? तो क्या करती? कितनी बार समझाया था मैंने उसे। उस दिन भी मैं विशाल को सिर्फ समझाने के लिए ही गई थी, पर उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपना आपा खो बैठी और वार कर दिया उसके सर पर। लेकिन वो बच गया। तुम्हें डर लगा कि तुम पकड़ी ना जाओ, इसलिए गोटिया से कह के ट्रक से उसका एक्सीडेंट करवा दिया, है ना? और वीर की जान लेने की कोशिश क्यों की तुमने? जिस थाली में वो खाता था उसी में छेद कर रहा था। उसे मेरे और विशाल के बारे में सब पता चल गया था, तो वो विशाल को ब्लैकमेल करता रहा, और जब विशाल मारा गया तो वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठता रहा। मुझे डर था कि उसे ये पता चल गया है कि मैंने ये विशाल को मरवाया है। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, समझी? ले जाओ इन दोनों को। थैंक यू अंकल। पर अंकल राहुल राहुल की चिंता मत करो बेटा, उसका ख्याल हम रखेंगे। बस तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छे इंसान बनो। क्या हुआ अभिजी? तुमने ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? अरे यार वो कुछ बात करनी थी तो मैं वो श्रेया के बारे में। श्रेया के बारे
वो ठीक तो है ना? नहीं नहीं ठीक है। आई मीन है भी और नहीं भी है। इसका क्या मतलब? मतलब मैं उससे मिला था तो वो कह रही थी कि यार वो सिद्धार्थ बहुत नाराज है उससे। क्यों कुछ हुआ क्या? एक्चुअली क्या आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, या फिर ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? मुझे इस बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करनी। अब उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से सिद्धार्थ नाराज है उससे। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार नहीं पड़नी चाहिए। मैं श्रेया से बात करूंगा। श्रेया, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? वो श्रेया, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। मुझसे अकेले में? हाँ, एक्चुअली वो कुछ जरूरी बात थी। जरूरी बात के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई? श्रेया, मेरी बात सुनो। कहिए ना सर, आप मेरे सीनियर, आपका हर ऑर्डर मुझे सुनना ही पड़ेगा। प्लीज श्रेया, अब ये शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सिद्धार्थ को जाकर बता दो। सिद्धार्थ को क्या बताऊं? और क्यों? क्योंकि श्रेया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ हो। आपकी वजह से? श्रेया देखो, हम दोनों को सच्चाई मालूम है और मैं चाहता कि तुम वो सिद्धार्थ को ही बता दो। क्या बताऊं सर? उस रिश्ते के बारे में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, या खत्म कर दिया गया? मैं बस ये कहना चाहता हूँ श्रेया कि देखो, तुम और सिद्धार्थ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हो, तो तुम सब कुछ उसे सच बता दो ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बस डोंट वरी सर, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से। दोस्त की हैसियत से? सर क्या? आप सच में चाहते हैं मैं सिद्धार्थ से जाकर बात करूं? हाँ श्रेया, हाँ। आज बहुत खुशी का दिन, क्योंकि आज से अर्जुन एसीपी सर के साथ रहेगा
और हमारी सीआईडी टीम को अर्जुन जैसा प्यारा सा दोस्त मिल गया है। एक मिनट, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे एक परिवार मिल गया। एसीपी अंकल जैसे पापा मिल गए। एसीपी अंकल जैसे पापा नहीं, पापा ही। आज से मैं तुम्हारा पापा और तुम मेरे बेटे। और तुम मेरे साथ ही रहोगे, आज से कहीं नहीं जाओगे। अरे इशिता, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है। सही तो खुशी के आंसू है। एक मिनट, इस मौके पर अब कुछ कट के रहेगा। डॉक्टर साहब, आज भी आप कुछ काटने पीटने की बात कर रहे हैं? नहीं पंकज, हम आदमी ऐसे हैं, काटने पीटने की बात जरूर होगी और कुछ कट के जरूर रहेगा। मगर क्या? केक कटेगा और क्या। बंटी बेटा, आज से तुम पूरे सीआईडी परिवार के, हमारे, हम सब के वेलकम टू सीआईडी परिवार। चालू कैसे? ये बताइए ना कि खुशी के मौके पे केक क्यों काटते हैं? वो इसलिए पंकज के खुशियां आती रहे, केक कटते रहे और सबके मुंह मीठे होते रहे। चलो डांस करेंगे। नहीं नहीं, नहीं सर, किया है सर, मैंने वो भी किया है। मैं सिर्फ अपना जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ सर। नहीं सर, मैंने इससे पहले भी 10 लोगों को हैंडल किया। हे, दिखता नहीं है क्या? एक मिनट सर। हे, क्या है? आपने मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया अंकल। अंकल? मैं तुझे अंकल दिखता हूँ? हम लोग अपने से बड़े को तो अंकल ही बोलते हैं ना अंकल। अंकल? फिर से अंकल बोला? दिमाग खराब है क्या तेरा? आपने मेरा लॉलीपॉप गिराया, आप मुझे लॉलीपॉप दिलाए। चल छोड़ ना, जा अपना काम कर। अंकल लॉलीपॉप गिरा दिया। अंकल, ये अंकल ने ना मेरा लॉलीपॉप गिरा दिया। अंकल, अंकल, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं तो बच्चा हूँ। ये कौन है? अभिजीत, क्या सोच रहे हो? वही दया और श्रेया के बारे में। दोनों की तरफ देखता हूँ, बड़ा दुख होता है। हाँ, बड़ी चिंता हो रही है उन लोगों के बारे में। कभी अपने लिए सोचा इतना? एक्चुअली अपने बारे में सोचना छोड़ दिया मैंने। क्या? अरे मैं हमेशा आपके बारे में जो सोचता रहता हूँ। अभिजीत, तुम ना हमेशा। अच्छा ये बताओ, प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि बात बन नहीं पा रही है। मैंने श्रेया से भी बात की थी, दया से भी, दोनों आपस में बात भी किए। पता नहीं क्या बहस वहस हो गई दोनों के बीच में और बात बनते बनते रह गई। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप इसके बीच में आकर परेशान मत होइए। क्यों? परेशान क्यों ना हो? आप क्यों परेशान होना चाहते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किस रिश्ते से? वो एक दोस्त की हैसियत से।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, दोनों को ज्यादा मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही तो, टाइम कहाँ है हमारे पास? केस में ऐसे उलझे रहते हैं कि पर्सनल बातों के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो 29 अगस्त? हाँ? 29 अगस्त? अभिजीत, 29 अगस्त। ओह, अच्छा अच्छा, 29 अगस्त आपका बर्थडे। क्या बात है तारिका जी, केस सॉल्व है? हेलो, एक नया केस। सर लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था और मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो। उसने जोरदार धक्का मारा और बोला वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसने तुम्हें जोरदार धक्का मारा? जी सर। और कह रहा था कि वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? जी सर। और सर मुझे लगा कुछ खून का मामला है तो मैंने आपको फोन कर दिया। सर मैंने ठीक किया ना? नहीं, कोई गलती नहीं की तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अच्छा ये बताओ, क्या बड़बड़ा रहा था वो, कुछ याद है तुम्हें? सर वो कुछ नंबर्स गिन रहा था। नंबर्स गिन रहा था? हाँ अभिजीत, क्या लगता है? बॉडी पे बाहर तो कोई घाव नहीं है और जहर का भी कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सर, इसके ये माथे पे दोनों तरफ ये निशान दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसे निशान है, एक ही जगह पे, जैसे किसी चीज को बहुत देर तक यहाँ पे लगा के रखा था। हो सकता है किसी हेडफोन वगैरह का निशान है। नहीं, हेडफोन वगैरह का निशान नहीं है ये। नहीं ऐसा तो नहीं इसकी मौत की वजह ये निशानी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। सर आप रेडी? इसकी उंगलियां देखिए सर, सिर्फ इसी उंगली को मट्टी लगी है। हाँ तो सर ये नंबर देखिए सर, ऐसा लगता है कि इसी उंगली से ये नंबर लिखे। 48163 4,81,630। सर यही नंबर पर बढ़ा रहा था। अच्छा कोई फोन नंबर, अकाउंट नंबर या पासवर्ड? जो भी हो अभिजीत, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है ये, वरना ये आदमी मरते वक्त ये नंबर लिख के नहीं जाता। 481,623। सर हाँ सर, इसकी जेब में वॉलेट मिला है सर, बहुत सारा कैश है। आईडी नहीं, ये क्या है? कोई रिसीट है सर? टीई सर्विसिंग कंपनी। सर ये तो अमर है, इसको क्या हुआ? किसी ने इसका खून कर दिया है। खून? जी हाँ। सर मुझे पहले ही ऐसे ही लग रहा था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। पहले से ऐसा लग रहा था, क्यों? सर ये काम करता है मैकेनिकल का और उसके रोज के खर्चे है शहंशाह जैसे। उसका पैसे से बटवा हमेशा भरा हुआ रहता था। अरे तो तुमने पूछा नहीं कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से थे? उसने कहा अपने काम से काम रख, नहीं तो उड़ा दूंगा तुझे, समझ आया ना? ऐसा से धमकी दिया उसने। वो तो गुंडा था साहब। रहता कहाँ था ये अमर? पूरा घर छान मारो, देखो कोई ऐसी चीज मिलती है क्या जो अमर की मौत से जुड़ी हुई हो। मोबाइल फोन? सर ये जेवर और ये पैसे। बहुत बड़ा घोटालेबाज था ये। उधर मोबाइल फोन और एंटिक पीसेस रखे हुए हैं।
सर यहाँ ताला खोलने और ताला तोड़ने का सारा सामान मौजूद है, ये देखिए। तो ये अमर चोर था। सर लगता है ये अमर लोगों के घरों में एसी और फ्रिज सुधारने के बहाने घर को अच्छी तरह से देख लेता था, उसके बाद रात में इन सारी कीमती चीजों की चोरी करता था। सर हाँ विक्रम, सर ये कुछ अखबार मिले हैं जो बीच बीच में से काटे हुए सर। कुछ अक्षर कटे हुए हैं। ऐसे तो आदमी तभी करता है जब उसे किसी को कुछ लिख के भेजना होता है, लेकिन अपनी लिखावट और पहचान छिपानी होती है। सर हो सकता है अमर किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो। तो कहीं ये ब्लैकमेलिंग उसकी मौत की वजह तो नहीं? सर अमर ने इन अक्षरों से लिखा क्या होगा? ये सारे एक बार ब्यूरो लेके चलते हैं, वहीं पता चलेगा कि अमर ने कौन से अक्षर से क्या लिखा था। इसके शरीर पर ना तो किसी किस्म के कोई चोट का निशान है, ना कोई जहर का कुछ अंश मिला है, और ना ये पता लगा है कि इसे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, कुछ नहीं। बस इसके दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया। तो दिल ने काम करना क्यों बंद कर दिया, इसकी वजह भी समझ में नहीं आई। लेकिन इसके सर के बालों के बीच हमें जरूर ऐसा कुछ मिला है, एक ऐसा निशान जो बहुत चौंकाने वाला है। ये देखो, देख रहा है? गौर से देखो। सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देगा भी नहीं। हाँ, ये निशान नंगी आंख से तो क्या, साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देगा। ये निशान आप लोगों को कहां दिखाई देगा मैं बताता हूं, आइए मेरे साथ। यहां देखिए ये निशान, देखिए ये छोटा सा माइन्यूट सा निशान 100 टाइम्स मैग्नीफाई किया है, तब जाकर के निशान दिखाई दिया है। 100 टाइम्स? डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा निशान हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सर्जन ने बड़ी बारीकी से इस पे सर्जरी करके? नहीं 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 कर, इतनी बारीक सर्जरी दुनिया में हो नहीं सकती है। इतना बारीक निशान किसी औजार से नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, इसके सर में ये निशान है, इसका मतलब कोई बहुत ही पतली, बहुत ही माइन्यूट बारीक सी चीज इसके सर में या तो घुसी है या फिर घुसाई गई। सर ये काम एलियंस का लगता है। सर कई बार एलियंस धरती पर आते हैं और इंसानों को बहला फुसलाकर ऊपर ले जाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन्हें कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं। पंकज, तुम मेडिटेशन किया करो, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत इधर उधर भटकता है। हाँ एक बात और, इसकी सीटी स्कैन करने से पता लगा है कि ये आदमी दिमागी तौर पर बीमार था। सर अमर के सिर में जो यहाँ पे जो निशान था, कहीं इसकी वजह से इसे मानसिक बीमारी तो नहीं हुई? हो सकता निखिल, इसके लिए मुझे इसकी ऑटोप्सी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑटोप्सी कीजिए, तब तक हम पता करते हैं कि अमर ने जो नंबर्स लिखकर छोड़े थे उन नंबर्स का राज क्या है। सर बैंक अकाउंट्स, लॉकर नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ देख लिया सर, लेकिन ये 4,81,623 क्या है, इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब है सचिन, मतलब है। मरते दम तक उस आदमी के जुबान पर और दिमाग में भी यही नंबर था, 4,81,623। अच्छा, अमर के घर में से जो कटे हुए न्यूज़पेपर्स मिले, उससे कुछ पता चला? सर प्रेस से न्यूज़पेपर्स की दूसरी कॉपी मंगवाई है सर, पंकज मैच करके देख रहा है। इशिता, राजमहल बिहाइंड 11 PM। कुमार नियर सुरेश इश्ता मीट। हाँ पंकज, क्या पता चला? सर सारे गायब अक्षर ये पेपर पे लिखे सर। राजमहल behind me is near 11 PM which meet Suresh
यूर कुमार। सर ये तो एक पहेली लग रही है। पहली ही है, मगर पहेलियां बनती हैं छुड़वाने के लिए। क्या बात है सर, जैसे रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। बिल्कुल। मीट मी एट राजमहल रेस्टोरेंट, है ना? राजमहल रेस्टोरेंट बिहाइंड क्या हो सकता? 11 PM हो सकता है। मीट मी एट 11 PM बिहाइंड राजमहल रेस्टोरेंट। मीट मी एट राजमहल रेस्टोरेंट। चलो एक सेंटेंस तो बन गया। विच चीज नियर, बताओ पंकज क्या हो सकता है? ये योर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पंकज, थैंक यू। विच इज नियर योर बिल्डिंग। हो गया। सुरेश कुमार मीट मी एट 11 PM बिहाइंड राजमहल रेस्टोरेंट विच इज नियर योर बिल्डिंग। सर ये राजमहल रेस्टोरेंट तो अंधेरी का एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट सर। तो फिर सचिन, इस राजमहल रेस्टोरेंट के पास रहने वाले सुरेश कुमार के बारे में पूरा पता लगाओ। सुरेश कुमार। जी कहिए, कौन है आप? क्या चाहते हैं? पैसा, ढेर सारा पैसा। हेलो हेलो, कौन हो तुम और क्यों दूं मैं तुम्हें पैसा? हाँ? अमर को क्यों दिए थे? अमर को? हाँ सब पता है मुझे। जी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसीलिए तुमने अमर का खून कर दिया? क्या खून? देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया है। झूठ! झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ही मारा है अमर को। नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने नहीं मारा किसी को। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। CID? हाँ CID। तो बताओ, सच सच बताओ, बताओ जल्दी। सर असल में अमर ने मेरे घर पर चोरी की थी और उस चोरी में गलती से मेरे पिताजी का वो बक्सा उसके हाथ लग गया था जिसमें उनके गैर कानूनी ढंग से किए गए कामों के कागजात थे। और उन कागजातों को लेकर अमर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। जी हाँ सर, ये मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल था और मैं नहीं चाहता था कि उनकी बदनामी हो। पर ये अमर मुझसे बार बार पैसे ऐंठने लगा, इसलिए एक दिन तंग होकर मैंने फैसला किया कि आज ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और इसीलिए मैं उसके घर पहुंचा। पर मैंने एक आदमी को गन लिए उसके घर के बाहर खड़ा देखा। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैं लौट आया। मुझमें किसी का खून करने की हिम्मत नहीं है सर। मैं किसी को मार नहीं सकता। अच्छा, तो फिर हमारे लिए उस आदमी का स्केच बनवाओ। इतनी रात को तुमने ये मेन रोड छोड़ के शॉर्टकट का रास्ता क्यों लिया? अरे चिंता क्यों करती हो तुम? 2 घंटे बचेंगे इस रास्ते से, जानती हो। सुजीत गाड़ी रोको। सुजीत आगे कोई है? सुजीत कोई है? ओह माय गॉड। मालती तुम गाड़ी में रुको, मैं देखता हूँ, शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है। भाई साहब उठो भाई साहब।
क्या हुआ भाई साहब? उठो भाई साहब। 4,81,000 623 4 8 16 23। अरे सुनो मुझे बिल्ला, वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। छोड़ो बिल्ला। बॉडी पे तो कहीं घाव का निशान नहीं दिख रहा है। अभिजीत, कपड़े फटे हैं, लगता है किसी के साथ हाथापाई तो जरूर हुई होगी। सर ये यहाँ इतनी सुनसान जगह पे करने क्या आया होगा? सर हाँ, पर्स में से ये आई कार्ड मिला है, इसका नाम धनंजय है। धनंजय? एक बार जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ था? हाँ सर, ये आदमी रोड पे मुंह के बल गिरा हुआ था। मैंने इसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझ पर हमला कर दिया सर। और हाँ सर, ये कुछ नंबर भी बड़बड़ा रहा था। नंबर? अमर भी तो नंबर ही बड़बड़ा रहा था। हाँ 48163। हाँ ये 4,81,623 ऐसा कुछ? जी जी हाँ सर, यही नंबर था। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था? हाँ सर, वो काफी डरा हुआ था और चिल्लाकर बोल रहा था, बिल्ला वो लोग आ रहे हैं। बिल्ला? सर बिल्ला, ये नाम मैंने पहले कहीं सुना है सर। अच्छा, अभिजीत एक काम करो, इस धनंजय का पूरा पता लगाओ और इस बिल्ला की पूरी कुंडली निकालो। अगर ये बिल्ला मिल गया तो समझ लो इस नंबर का राज भी खुल गया। रघु, हमें बिल्ला के बारे में तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। रघु, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ? रघु, हम सीआईडी से हैं और हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बिल्ला इस जेल से फरार क्यों हुआ। सर, लगता है इसकी आंखों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद पड़ गया। रघु, हमें पता चला है कि तुम्हारे दो बच्चे, पहला 11 साल का गुड्डू और दूसरी 9 साल की मुन्नी। और हमें यह भी पता है कि उन दोनों मासूम बच्चों को यह नहीं पता कि उनका बाप यहाँ इस जेल में बंद है। अब अगर ऐसी कोई खबर उन दोनों बच्चों तक पहुंच गई तो नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत करिए, उनको कुछ मत बताइए साहब। फिर तुम्हें बताना होगा कि बिल्ला यहाँ से भागा क्यों। जी साहब, बिल्ला के अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि 6 दिन पहले ही जेल से भाग जाए। फिर बिल्ला जेल से भागा क्यों? धनंजय ने मरने से पहले बिल्ला का नाम लिया है। साहब, एक दिन मैंने बिल्ला को मैस में एक कैदी से बात करते हुए देखा साहब। कैदी से? कौन था वो? साहब, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी साहब। उसके बाद फिर वो डरा डरा सा रहने लगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि उस कैदी ने बिल्ला को धमकाया था? हो सकता है साहब। सर, मतलब बिल्ला की जान को खतरा होगा? ऐसे ही लगता है पंकज, और अपनी जान बचाने के लिए बिल्ला इस जेल से फरार हो गया। रघु, एक बात बताओ, इस जेल में आग लगी कैसे? क्या साहब, ये कोई जंगल थोड़ी ना है साहब जो आग अपने आप लग जाए। आप तो सीआईडी वाले हैं, आपसे क्या छुपा है साहब। साहब, ये आग लगी नहीं साहब, लगाई गई है। रघु, फिर तुम हमें ये बता सकते हो कि जेल में आग लगवाई किसने? पता नहीं साहब। ठीक। सर, अब क्या कर? जो 3 लोग बिल्ला के साथ फरार हुए थे, उनके बारे में पता लगाते हैं। बॉस, मैंने उन दोनों की ऑटोप्सी की है और ऑटोप्सी से पता लगा है कि उन दोनों के दिमाग में परजीवी कीड़े, पैरासिटिक वर्म्स के अंश मिले। परजीवी कीड़े? हाँ। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे, माइन्यूट से माइन्यूट घाव के जरिए भी शरीर के अंदर घुसकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं और दिमाग को खोखला कर देते हैं। मगर सड़क ये कीड़े आते कहां से हैं?
बॉस अधिकतर ये कीड़े रुके हुए पानी में किसी पोखर में मिलते हैं, लेकिन हर पोखर में भी नहीं मिल सकते। देख साणुखे, ये मौत नहीं है, खून है, खून। कहीं से तो आए होंगे ना ये कीड़े, कहीं पर से तो। एक जगह है बॉस। कहां से? शहर में एक ऐसी लेबोरेटरी है जो अपनी रिसर्च के लिए इस तरीके के कीड़े अपने पास रखती है। रिसर्च लेबोरेटरी? तो फिर इस लेबोरेटरी के बारे में पता लगाना पड़ेगा, उन्हीं से पता चलेगा इन कीड़ों के बारे में। सर बिल्ला, सर ये देखिए, सुरेश ने उस आदमी का स्केच बना दिया जो अमर के घर के बाहर खड़ा था। तो फिर बस स्केच की कॉपीज बनाओ और सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकों पर भेज दो और कहो उनसे जहां पर भी आदमी दिखे उठाओ उसे। सर ये उन तीनों की फाइल है जो बिल्ला के साथ यहाँ से फरार हुए। सर। हाँ पंकज। सर ये आदमी देखिए। ये आदमी? ये तो वही आदमी है ना जिसका स्केच सुरेश ने बनवाया था। वही आदमी जो अमर के घर के बाहर खड़ा हुआ दिखा था। इसमें तो लिखा है ये धनंजय आग लगने से 2 दिन पहले ही यहाँ आया था। एक छोटे मोटे जुर्म है। इसका मतलब जरूर अमर, धनंजय और बिल्ला के बीच आपस में कोई ना कोई संबंध था। ऐसे ही लगता है निखिल। ये सारी एक सोची समझी साजिश है। ये वही आदमी है जो जेल के अंदर आया और इसने फिर बिल्ला को धमकाया, फिर यहाँ जेल में आग लगाई और बिल्ला को अपने साथ लेकर फरार हो गए। मगर सर इस बिल्ला में ऐसा खास है क्या? मेरा मतलब है कि कोई उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? यही तो पता करना है पंकज, आखिर उसमें ऐसा खास है क्या। कुछ दिन पहले बदमाशों ने हमारी लेबोरेटरी में डाका डाला था और पैसों के साथ साथ पैरासिटिकल वॉर्म्स के 2 बॉक्स भी उठा ले गए। सबने मास्क पहन रखे हैं। और सर ये कैमरा नंबर 2 है जो हमारी लैब में लगा हुआ है। एक मिनट, जरा ये फुटेज दोबारा चलाना और स्लो मोशन में। जी। इसने तो अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। आप जरा ये जगह दिखाइए जहां पे आप आम। आइए सर। सर यही वो जगह है जहां उन लोगों ने मुझ पे हमला किया था। एक्सक्यूज मी। तो इस जगह को तो अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है, खून के निशान कहीं भी नजर नहीं आ रहे। अगर इस जगह को साफ नहीं किया होता तो खून के जरिए अपराधी जरूर पकड़ा जाता। अपराधी इस दरवाजे से ही बाहर गया। उंगली कटी थी, खून बह रहा था। बाहर देखते हैं, शायद कुछ मिले। ये देखो, ये है अपराधी का खून। अब पता चल जाएगा है कौन वो। हाँ, तो ये बात है, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से ना जाए। लगता है इतने सालों से ये बिल में छिपा बैठा था, अब जाके बिल से बाहर निकला है। सचिन, क्या कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट? सर, रिसर्च सेंटर से मिले खून का डीएनए एक पुराने मुजरिम से मैच कर गया है सर। 18 साल पहले ये मुजरिम एक खतरनाक गिरोह के लिए काम करता था। उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला सर।
अच्छा, और सर इस गिरोह के वेयरहाउस पे छापा पड़ा था पुलिस का, जिस छापे में कुछ लोग मारे गए और कुछ पकड़े गए और बाकी तस्करी का सामान भी बरामद हुआ। उसके बाद सर ये गिरोह टूट गया। तो क्या 18 साल के बाद में नई गैंग बना ली इन लोगों ने? लूट मार और खून खराबा शुरू कर दिया। सर, हाँ सर, एक मिनट इधर आइए। सर ये उस समय की केस फाइल है सर, और ये कुछ फोटोग्राफ से उस पुलिस के छापे के। एक मिनट। ध्यान से देखो सचिन। हाँ सर, ये वही नंबर है जो धनंजय और अमर मरने से पहले दोहरा रहे थे सर। एग्जैक्टली। ये सारा खून का खेल इसी नंबर से जुड़ा हुआ है, इसी नंबर से, इसी बक्से से जिसका नंबर है 4,81,630। आद्या, अरे कहाँ हो यार तुम? अरे यार ये कॉमन रोड पे थोड़ी गाड़ी खराब हो गई थी, 2 मिनट में आता हूँ बना के। ओके ठीक है। अच्छा अभिजीत, वो नंबर्स की गुत्थी सुलझ गई है। अच्छा, अरे वाह यार दया, ये जब से बिल्ला के केस में हम लोग घुसे हैं ना, मुझे कुछ और याद आ रहा है। क्या? यार मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ। अच्छा, कहाँ पर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चेहरा जाना पहचाना है। ठीक है, तुम गाड़ी रिपेयर करके ब्यूरो आ जाओ, वहीं पे उसकी पहचान निकालने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है। अरे दया, मैं इसे सीआईडी ज्वाइन करने से पहले मिला था। अच्छा, इसने अभी काम हो गया है। हेलो, ये अभिजीत की आवाज तो नहीं थी, किसी और की आवाज थी। आवाज क्लियर नहीं थी। ये कहीं किडनैपर्स की आवाज तो नहीं? हेलो पूर्वी। हेलो। हाँ सर, सर लगता है अभिजीत को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? अभिजीत, अपने इस पुराने दोस्त बिल्ला को जरा कुछ याद दिलाने की कोशिश करो। हम जो इससे जानना चाहते हैं ये हमें बता नहीं रहा। क्या जानना चाहते हो? अभिजीत, समझने की कोशिश करो अभिजीत। डॉक्टर शीतल, तुम? हाँ अभिजीत, वो बक्सा मेरे लिए बहुत जरूरी है जो बिल्ला, धनंजय और उसके दोस्तों ने अपने बॉस के लिए पुलिस स्टोरेज रूम से चुराया था। किस बक्से की बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे भी नहीं। अरे 18 साल पहले की बात कोई कैसे याद कर सकता है? मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें पता है, ये जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह होता है, जिसमें पुरानी से पुरानी जानकारियां भरी रहती हैं। और तुम दोनों के दिमाग में भी वो जानकारी कहीं ना कहीं जरूर छिपी होगी। और उस जानकारी को बाहर कैसे निकालना है, ये अब मेरा काम। अगर बिल्ला जानता है तो इसका मतलब अभिजीत भी जानता है। तुम दोनों की दोस्ती तो 18 साल पुरानी है, क्यों अभिजीत? क्या ये सब? क्या ये? कुछ नहीं, बस तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी हो रही है। अगर तुम्हें शॉक नहीं दूंगी तो पता कैसे चलेगा जो हमें चाहिए?
सर, आपने जो फोन पे दूसरी आवाज सुनी थी वो पूर्वी ने क्लीन करके भेजी है। बॉस, काम हो गया। हम उसे लेकर 30 मिनट में पहुंचते हैं। 30 मिनट की दूरी पे? इसका मतलब अभिजीत को जहाँ से अगवा किया गया था वहाँ से इन गुंडों का अड्डा 30 मिनट की दूरी पे है। पर सर, उस जगह से वो गुंडे किस दिशा में गए होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? श्रेया, जहाँ पे अभिजीत की कार खराब हुई थी वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे एक रास्ते पे हमें धनंजय की लाश मिली थी। हो सकता है इन गुंडों का अड्डा वही कहीं आसपास हो। तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली अभिजीत, पर हम लोग हार नहीं मानने वाले जब तक हम अपने मतलब की जानकारी हासिल नहीं कर लेते। बॉस, बॉस, बक्सा मिल गया और अंदर का सामान भी सही सलामत है। बहुत अच्छे, क्या बात है। इसका मतलब अब हमें इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। इन्हें जल्द से जल्द ऊपर पहुंचाओ और निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे अभी इनकी जरूरत है। मुझे अपनी रिसर्च के लिए इनके अंदर पैरासाइट डालने हैं। उसके थोड़ी देर बाद तक ये लोग जिंदा रहेंगे और फिर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तुम्हें इनके साथ जो भी करना है जल्दी करना, बचने नहीं चाहिए, वरना ये दोनों हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। सही सी बता दे, अभिजीत सर कहाँ पे है? हाँ? ये तो बिल्ला है, बिल्ला, बिल्ला। इसे भी अस्पताल ले जाना होगा। ये अभिजीत कहाँ गया? वो वहां पे। अभिजीत, कहाँ जा रहे हो अभिजीत? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में? क्यों क्यों गाड़ी में क्यों अंकल? अरे तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन आप लोग कौन है? लेकिन अरे अभिजीत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भूल गए क्या? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन मेरा लॉलीपॉप गिर गया अंकल। अरे जल्दी आओ, मैं तुम्हें नया लॉलीपॉप दे दूंगा और आइसक्रीम भी दूंगा तुम्हें। ओके ओके। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो चलो फटाफट चलो, जल्दी से, है ना? टाइम नहीं है ना हमारे पास, है ना? देखिए अंकल, हम लोग जा कर रहे हैं। हम लोग विदेश जा रहे हैं। विदेश घुमाने के लिए। तुम्हें घूमना है ना? वाह, विदेश जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। हम लोग जहाज से जाएंगे अंकल? नहीं, हम लोग पानी के जहाज से जाएंगे। पानी के। वाह, पानी की जहाज से? हाँ। जो पानी में चलती है? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लगता दुश्मन आ गई। वहाँ जाओ। अंकल आप भी चुप जाओ। जाओ।
अभिजीत, अभिजीत, यहाँ है अभिजीत, यहाँ है अभिजीत। पर अब ये तुम्हारा नहीं, हमारा हो चुका है। इंस्पेक्टर विजय, तुम? ये सारा खेल तुम खेल रहे हो? हाँ? यस सर, पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा ये आदमी जान से जाए। विजय, तुमने अभिजीत को नहीं, अपनी मौत को रखा अपने पास। तेरी फालतू बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। फटाफट मुझे निकलने का रास्ता दो। हाँ, जाने दो हमको। हम लोग विदेश जा रहे हैं अंकल, पानी के जहाज से। सर, ये अभिजीत सर को क्या हो गया? सुना नहीं? बंदूक नीचे, वरना नीचे रखो, रखो नीचे, नहीं तो ये अंकल मुझे मार देंगे। नीचे रखो, रखो रखो नीचे, नीचे रखो, नीचे नीचे रखो, नीचे। वेरी गुड। चलो रास्ता दीजिए आप लोग, चलो जल्दी चलो। होशियारी नहीं। अब बता, तू विदेश जाएगा या सीधे जेल? हाँ? दया, जाऊंगा तो विदेशी, वो देख। अभिजीत, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। अभिजीत, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। नहीं, ये मेरे दोस्त है, ये दोस्त है मेरे। ये मुझे घुमाने ले जाने वाले हैं। तुम लोग दुश्मन हो। दुश्मन? मुझे पता चल गया। तुम लोग मुझे मारने आए हो। सर प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानिए सर, प्लीज।
हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो जी? नहीं, अभिजीत तू गोली चला। चुप, ये झूठ बोल रहा है। तुम गोली चला, हमें भी देख जाना अभिजीत। गोली चला, भूल दो सबको। अभिजीत नहीं, अभिजीत गोली चला। याद करो अभिजीत, हमारे वो दिन जो हमने एक साथ सीआईडी में गुजारे। तुम मेरे दोस्त हो यार। सर आप एक सीआईडी ऑफिसर, मैं निखिल, दया से, श्रेया, विक्रम। झूठ बोल रहा है। गोली चला। याद कर यार। सर याद करिए सर। हाथ छोड़ दे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कल मेरी जरूरत पड़े तो याद करना, दोस्त नहीं, भाई हूं मैं तुम्हारा। जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं रहा। सर कुछ नहीं हुआ, गोली सिर्फ पैर पे लगी है। बता क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? लालच सर, 100 करोड़ का लालच। मेरा असली नाम हरीश है। मैं उस गैंग का लीडर हूं जो वेयर हाउस में पकड़ा गया था। 18 साल पहले मुझे जेल हो गई थी। फिर तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर कैसे बन गए? मैं अपना फूलिया और पहचान बदलकर उस पुलिस वाले की जगह पुलिस डिपार्टमेंट में घुस गया, जिसका तबादला दूसरे शहर से हुआ था। और फिर तुमने उस बेचारे पुलिस ऑफिसर को अपने रास्ते से हटा दिया और उसकी जगह ले ली। हाँ सर, मुझे दुश्मन गैंग के लोगों की पूरी जानकारी चाहिए थी। और फिर जेल से छूटने के बाद उस बक्से के नंबर के जरिए तुम उस बक्से को हासिल करने की कोशिश में लग गए। उस बक्से में 100 करोड़ के ड्रग्स थे। काफी समय बीत चुका था, लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने डॉक्टर शीतल के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया उन पर। हाँ सर, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो रहे थे। हमें बिल्ला के जरिए पता लग गया था वो बक्सा कहाँ रखा था। और अमर कैसे फंस गया तुम्हारी जाल में? सर, सुरेश का बाप एक भ्रष्ट ऑफिसर था और वो मेरे दुश्मन गैंग से मिला हुआ था। उसने उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरें और एक नोटबुक अपने घर में रखी हुई थी, जिसे गलती से सुरेश के घर से अमर ने चुरा लिया था। और इसीलिए तुमने पहले अमर को पकड़ा ताकि तुम ये जान सको कि उसे उस बक्से के बारे में क्या पता है। मगर अमर ने तो सुरेश के घर से चुराए हुए सबूत पहले ही नष्ट कर दिए थे। हाँ, अमर का इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसने वो सारे सबूत चुरा लिए थे जिनकी मुझे जरूरत थी। इसलिए मैंने उसके साथ वो किया, खत्म कर दिया उसे। इतने सालों की सजा काटने के बावजूद भी तुमने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत पर हमला किया, 3 लोगों की जानें ली। तुम्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं है, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। अभी सब ठीक है ना? Many happy returns of the day. Oh, Daya? That's for you. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. This is beautiful. Thanks. ये कोई नजर नहीं आ रहा? अभिजीत आया नहीं क्या? अरे यार, मैं यहाँ हूँ भाई। ये लो। फिट हो बस? अरे तारिका जी का बर्थडे और मैं फिट ना हूँ? अच्छा दया, श्रेया नहीं आई? अरे दया आ गया तो श्रेया भी आती होगी। हाँ वो तो नहीं यार, वो हमारी पिछली मुलाकात कुछ ठीक नहीं रही। बस तो अरे सब ठीक हो जाएगा यार। आज वो यहाँ आएगी ना तो उसे अपने दिल की बात बोल ही देना। क्यों? यस, इस बार तो एकदम।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।